जैसी आपकी सुबह होगी वैसे ही आपका पूरा दिन होगा, और जैसे आपका पूरा दिन बीतेगा वो डिसाइड करेगा कि जिंदगी में आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे या जिंदगी में एक नाकारा व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। तो सुबह उठना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं आप देखेंगे वो सुबह उठते हैं। अब मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई सुबह तो दूध वाला और पेपर वाला भी उठता है, तो कहाँ वो सक्सेसफुल हो गया। देखिए, सुबह उठकर आप क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं। सुबह उठकर अगर आप मोबाइल चलाने लगते हैं तो उससे तो अच्छा यही होगा कि आप सो जाइए, उठकर के कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सुबह उठकर क्या आप काम करते हैं ना, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, उसका ज्यादा महत्व होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सुबह उठना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम आदि काल से चले आ रहे हैं। जब हम केव में रहा करते थे, गुफा में रहा करते थे, हमारा जो डीएनए है वो हम लोग अभी कुछ 100-150 साल पहले हम अपने ये बंद घरों में रहते आए हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे आजकल सोसाइटीज होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं या बंगले होते हैं, हम उसमें रहने लगे हैं। उसके पहले अगर 50 साल पहले भी मैं बता सकता हूँ कि हम कैसे रहा करते थे। हम ऐसे घरों में रहा करते थे कि जिसमें आगे खुला मैदान हुआ करता था। हम गांव में रहते थे। गांव से पहले हम जंगलों में रहा करते थे। कई हजार साल हमने जंगलों में बिताए हैं। ठीक है, तो उससे होता क्या है ना कि हमारा डीएनए ट्रेन हो गया है। जैसे ही सुबह होती है तो हमारे डीएनए को सूरज की रोशनी चाहिए होती है, सूरज की किरणें चाहिए होती हैं। क्योंकि क्या होता था, आज से कई हजार साल हमारे डीएनए को आदत पड़ी है सुबह 4 या 5 बजे उठने की। आप कभी भी नोटिस कीजिए, गांव में अगर आप जाते हैं, अगर आपको जाने का मौका मिले, तो अगर आप खुले आसमान के नीचे सोते हैं ना, तो 7 या 8 बजे, 8-9 बजे, 9 बजे, मैक्सिमम 10 बजे तक आदमी सो जाया करता है। और जैसे ही 4-5 बजेगा ना, 5 बजे मैक्सिमम आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। जैसे ही सूरज ऊपर उगेगा, थोड़ा लाल हो जाएगा आपका आकाश, तुरंत आपकी नींद खुल जाएगी। किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारा डीएनए वैसे बना है। सुबह उठने, और एक बात आपको बता दूं, बहुत जबरदस्त मैं बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। साइंटिस्ट और रिसर्च और साइंस भी ये कहता है कि जब आकाश में लालिमा होती है, दिन में 2 बार लालिमाएं होती हैं आकाश में। एक बार जब सूरज डूबता है, उगता है, और एक जब सूरज डूबता है। ठीक है, इस वक्त पूरे आकाश में, मतलब पूरे नेचर में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है। पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कौन से 2 समय? जब सूरज उगता है और जब सूरज डूबने वाला होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब सुबह एकदम सुबह उठ जाओ, और सुबह जब सूरज उगने लगे तो वॉक लो, घूमो फिरो, बाहर जाओ। ठीक है, और शाम को भी कहा जाता है कि यार शाम को घर में मत बैठो, शाम को जब सूरज डूबने लगे तो शाम को थोड़ा एक टहल के आओ, शाम को घूम के आओ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा, अगर आपको ऑक्सीजन लेना है, बहुत ज्यादा मात्रा होती है हमारे नेचर में, सबसे ज्यादा होती है हमारे हवा में, सबसे ज्यादा शाम को, और एक सुबह जब सूरज उगता है। तो सूरज जब सुबह उगता है ना, तब आपको उठ जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। उससे होता क्या है कि आपके फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाती है, और ऑक्सीजन से आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपके नसें सब कुछ अच्छे से उनको पोषण तत्व मिलता है, और वो अच्छे से परफॉर्मेंस अपना दे पाती हैं। आपका माइंड शार्प होता है, आपको अच्छे आइडियाज आते हैं, आपको नए आइडियाज आते हैं। आपको पता है अमृत वेला क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा होती है नेचर में, वायुमंडल में। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में। तो जब आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है ना, तो होता क्या, जब ऑक्सीजन आपको ब्रेन को मिलता है ना, तो आपको पॉजिटिव आइडियाज आते हैं, कुछ नए आइडियाज आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, आपका मन स्ट्रांग होता है, आपका बॉडी फिट होने लगता है जब उसको अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन एक करामाती चीज है फ्रेंड्स, और हमको तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन आपको सुबह उठना चाहिए। ये हो गया साइंटिफिक पक्ष। सुबह उठने से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर आप सुबह उठते हैं तो आप ज्यादा काम निपटा सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े लोग क्यों सुबह उठते हैं? क्योंकि सुबह कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई न्यूज नहीं होती ज्यादा, और कोई चहल पहल, कोई एक्टिविटी नहीं होती चारों तरफ हमारे। तो हम कोई भी काम अच्छे से एकाग्र होकर, फोकस होकर कोई भी काम कर सकते हैं। और जब हम सुबह उठ के कोई काम करते हैं ना, तो उसमें पूरा फोकस होकर करते हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और कोई भी काम हम सुबह उठकर जल्दी निपटा सकते हैं, और अपने दिन में हम आगे बढ़ सकते हैं लोगों से। ठीक है, तो इसके लिए सुबह उठना चाहिए। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ती है। दूसरी बात, सुबह उठकर आप
क्या ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। सुबह उठकर आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों की, बिग पर्सनालिटीज, बड़े लोगों की बारे में आप जीवनी पढ़ सकते हैं उनकी, और आत्म कथाएं पढ़ सकते हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया, उन्होंने क्या ऐसे काम किए, ठीक है। उनके स्टोरीज के बारे में पढ़िए, उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, उससे आपका माइंड सेट स्ट्रांग होगा, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। तो अच्छे लोगों के बारे में पढ़िए, कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, ठीक है। फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में पढ़िए कि कैसे हम बचत कर सकते हैं और कैसे हम अमीर बन सकते हैं, क्या क्या बिजनेस हम कर सकते हैं, करियर कैसे बना सकते हैं, आप पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जो हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। आप किसी एक हुनर को सीख सकते हैं, आप स्किल्स को सीख सकते हैं। सुबह उठकर आप बहुत कुछ ऐसी काम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, आप सुबह उठकर की एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी स्ट्रांग होगा। देखिए, कहावत कही गई है कि सबसे पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका हल्का सा दांत भी दर्द होने लग जाए ना, तो आपके सामने बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी कार, करोड़ों की कार भी रखी हो, आप उसमें बैठे भी हो ना, तो भी आपको मजा नहीं आने वाला। एक हल्का सा छोटा सा दांत भी अगर जबरदस्त अच्छे से दर्द अगर करने लग जाए ना, तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपकी हवा टाइट हो सकती है, जिसको कहते हैं। तो ये होता है क्योंकि शरीर का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। लास्ट तक कोई आपका साथ दे न दे, ये शरीर ही आपका साथ देने वाला है, तो आप उसका साथ पहले दे दीजिए, ठीक है। तो आपको शरीर का साथ देना है, उसको कम मत आकिए, नहीं तो आज नहीं तो कल आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए अपनी बॉडी को भी थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी को फिट रखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 2-2 घंटा एक्सरसाइज कीजिए और वजन को उठाइए, नहीं, लेकिन आपको फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइज या योगा या किसी भी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी आपको करना चाहिए। सुबह उठते ही अगर आप बैठ जाएंगे, तुरंत नाश्ता करने लगेंगे, अपना काम करने लगेंगे, बैठे रहेंगे, इट विल नॉट डू एनी गुड टू यू, ठीक है। आपको थोड़ा जंप करना है, थोड़ा एक्टिविटी करनी है, थोड़ा भागना है, उससे ऑक्सीजन अंदर जाएगी, आपको फ्रेश महसूस होगा, आपके अंदर के फील गुड हार्मोन्स निकलेंगे, आपको अच्छा फील होगा, पूरा दिन आप पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। और जब आप पूरा दिन पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे तो ऐसे धीरे धीरे हफ्ते, महीने, साल और आपका पूरा जीवन प्रोडक्टिव हो जाएगा। लोग कहेंगे कि कितना सक्सेसफुल आदमी है, ठीक है फ्रेंड्स। अपने और मेडिटेशन को अपनाइए। देखिए, क्या होता है ना कि हम हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए तो हम कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन माइंड के लिए भी तो करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, इसको तो हम डिस्ट्रैक्ट करके रखते हैं दिन भर, ठीक है, मोबाइल और टीवी और सब कुछ, ठीक है। इसको हम कभी फोकस नहीं कर पाते, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ इसी से तो है। आपको पैसा कैसे कमाना है, आपको इससे कमाना है, ठीक है। तो इसका ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है, आपके माइंड का। आपके माइंड फोकस हो, स्ट्रांग हो, आपकी बात सुने, कहना माने, शांत रहे, ये सब चीज़ें आपको वो तो होगा कैसे? वो मेडिटेशन से होगा। आपको ध्यान करना होगा। मैं ये नहीं कहूँगा आधा घंटा 1 घंटा कीजिए, शुरुआत में आप 5 या 10 मिनट कीजिए। माइंडफुल रहिए। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो देखिए कि आपका वहाँ पे ध्यान रखे, वहीं तुरंत मतलब अपने ध्यान को वहाँ ले जाइए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैंने किस चीज़ को छुआ हुआ है, मेरा पैर कहाँ है, मैं सांस ले रहा हूँ, सांस को महसूस कीजिए। देखिए आपके सामने क्या है, किस चीज का चित्र है, क्या है उस चित्र में, नोटिस कीजिए, अवेयर हो जाइए। इसको कहते हैं माइंडफुलनेस, ठीक है। आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। तो माइंडफुल रहिए, आप मेडिटेट कीजिए, आप त्राटक कीजिए। एक जलती हुई कैंडल की फ्लेम को आप थोड़ी देर 5-10 मिनट देखिए, उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उससे आपका फोकस बढ़ेगा। लोग इस बातों को सुन के हंसी में उड़ा देते हैं कि यार ये सब तो पता है यार, क्या पका रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी छोटी छोटी बातों को जो फॉलो करते हैं ना, वही आगे रहते हैं, और जो नहीं फॉलो करते वो पीछे रहते हैं, नाकारा हो जाते हैं, और फिर बोलते हैं यार हमारी जिंदगी तो झंड हो गई है, और फिर डायलॉग मारते हैं जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। ऐसे डायलॉग मारने से कुछ नहीं चलेगा। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो यार एक छोटी छोटी चीजों को आपको अपनाना होगा, अप्लाई कीजिए। इतने सारे पॉइंट्स बताएं, एक तो पॉइंट अपनाइए, एक पॉइंट अपनाइए, जिंदगी में थोड़ा बदलाव आएगा। जब थोड़ा बदलाव आएगा, जब रिजल्ट आप देखेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा, और आप जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और एक दिन आप कामयाब इंसान बन जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सुबह उठिए और जिंदगी को एनकैश कीजिए। कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता रहूंगा मैं आपको ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।